बेटा, तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड नहीं करता है कि तुम लूजर हो कि नहीं, तुम्हारी कोशिश डिसाइड करती है। पर कोशिश तो आपने बहुत करी ना बेटा। हाँ, सक्सेस के बाद का प्लान तो सबके पास होता है, लेकिन अगर सक्सेस ना हुए तो क्या करना है ये किसी को नहीं पता होता। जब छिछोरे फिल्म में तुम ये डायलॉग बोले थे ना, तो हम अपने सीट से खड़े होकर उछल गए थे। जब MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में तुमसे नाम पूछती है वो लड़की और तुम ये कहते हो कि कल टीवी पर देख लीजिएगा, उस वक्त तुम्हारी अदाकारी की वो बारीकियों का पता चलता है जो शायद ही कोई समझ पाएगा। हम बिहार के लिए पोर्टल चलाते हैं, लेकिन अगर तुम बिहार से नहीं भी होते सुशांत, तो भी तुम पर ये वीडियो बनता, बिल्कुल बनता। दुनिया वालों को ये बताते हम कि जब तुम्हारा जिक्र होता है तो मेरी बड़ी माँ ये कहती है कि ये लड़का तो सीरियल में काम करता था, अब देखो फिल्म में आ रहा है। मेरे पापा कहते हैं कि देखो बैकग्राउंड डांसर आज मेन किरदार निभा रहा है। अरे तुमने तो उस किरदार को निभाया है जिसने कई लोगों को प्रेरणा दी है। सुशांत, इतनी जल्दी नहीं जाना था यार। कब तक और कैसे चलेगा सर? कभी कभी तो मन करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के वापस चले जाएं, लेकिन फिर पापा का चेहरा सामने आ जाता है। जिस फिल्म में तुम ये सिखा रहे थे कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए और अपने आप को दूसरा मौका जरूर देना चाहिए, उसी फिल्म के बाद ही चले जाना कहां तक सही है सुशांत? सोशल मीडिया तुम्हारे ऊपर किए गए पोस्टों से पटा हुआ है। मैं भी तुम्हारे ऊपर वीडियो बना रहा हूं, लेकिन इसको देखने के लिए तुम हो ही नहीं। तुम्हारे जाने के बाद भी मैं ये कहूंगा कि आज से फिल्मों पर विश्वास करने वालों पर लोग हंसेंगे और कहेंगे कि जिस फिल्म का आधार ही होता है कि आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, उसका लीड हीरो ही आत्महत्या कर लेता है। क्या सुशांत, तुम्हारे फैंस क्या जवाब देंगे? कैसे बताएंगे, कैसे ये समझा पाएंगे कि तुम क्यों इस दुनिया को छोड़कर चले गए? में तुमने अपने दोस्तों से अपने सपनों के बारे में बताया था। हर जगह ये चर्चा थी कि सुशांत अपने सपनों के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि वो लोगों को ये समझाना चाहते हैं कि सपने देखने चाहिए। तुम्हारे उन सपनों में एक सपना ये भी था कि तुम्हें फ्लाइंग लाइसेंस मिले। सुशांत, तुमने ये भी लिखा था कि तुम 100 बच्चों को नासा के वर्कशॉप में भेजना चाहते हो। तुम्हारा सपना रोनाल्डो के साथ फुटबॉल खेलना भी था। तुम्हें लैम्बोर्गिनी भी खरीदना था। शमशान में तुम्हें एक रात अकेले बिताना था। 100 माओं के सपनों को तुम्हें पूरा करना था। फिल्म के बारे में तुमको क्रिस्टोफर निकोलस से बात करना था। इन सपनों को अधूरा छोड़कर चले जाना कितना सही है सुशांत? बताओ, लोग जानना चाहते हैं। अरे लोग तो ये भी जानना चाहते हैं कि 3 जून को इंस्टाग्राम पर जो शख्स अपनी माँ की तस्वीर डालता है, वो 14 जून को आत्महत्या कैसे कर सकता है, जबकि उसके घर में उसके दोस्त भी मौजूद होते हैं। जिस डिप्रेशन के बारे में तुम टीवी पर आकर लोगों को जागरूक करते हो, उसी डिप्रेशन का शिकार तुम कैसे हो सकते हो यार? ये गलत है, बहुत गलत। इतना कि तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन यार, तुम्हें माफ ना करके भी किसी को क्या मिलेगा? तुम तो जा चुके हो। इरफान खान, ऋषि कपूर और वाजिद भाई का तो समझ आता है, तुम्हारा कुछ समझ ही नहीं आया दोस्त। क्या जवाब दूं मैं उन दोस्तों को जिनसे चिल्ला चिल्ला कर मैं ये कहता था कि अगर तुम्हें एक्टिंग देखना है तो MS धोनी दी अनटोल्ड स्टोरी में सुशांत सिंह राजपूत को देख लो। क्या कहूंगा मैं अपने छोटे भाई को जब वो कहेगा कि छिछोरे वाला सुशांत तो आत्महत्या पर ज्ञान देकर खुद ही आत्महत्या कर लिया? दो मेरा जवाब। बताओ कि छोड़कर ऐसे जाना कहां तक सही है सुशांत? बहुत सवाल है तुमसे जिसका जवाब तुम दिए बिना ही चले गए, लेकिन जब अगली बार आना तो इन सारे सवालों का जवाब अपने साथ लेकर आना, क्योंकि भारत के साथ साथ पूरे विश्व के वो बैकग्राउंड डांसर जो कभी मेन लीड एक्टर के तौर पर काम करना चाहते हैं, उनके तुम आदर्श हो। और यूं 34 बरस में चले जाना वाकई में बहुत दुखदाई है।